गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 ही है और वी हैव डन वन वीडियो ऑन दिस एज द इंट्रोडक्शन। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसका फर्स्ट कोनिक सेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, सब सेक्शन है विच इज सर्कल एंड दिस इज वीडियो नंबर वीडियो इज पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 को देखने से पहले इफ यू आर लुकिंग दिस डायरेक्टली, आप पार्ट 2 को देखने से पहले प्लीज गो टू पार्ट 1 एंड चेक इट आउट कि हमने वहां पे क्या इंट्रोडक्शन किया था। क्लियर? चलिए ज्यादा वेस्ट ना करते शुरू करते हैं कि सर्कल होता क्या है। आप बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है कि सर्कल होता क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राउंड फिगर या विच हैज सेंटर एंड रेडियस। तो फिर मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस। क्लियर? तो सर्कल होता क्या है। बहुत सारे लोगों को इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो मैंने अभी देखा है अपनी क्लास में भी कि दे डोंट नो व्हाट दे मीन बाय द सर्कल। उन्होंने सिर्फ ऐसी चीजें याद रख रखी हैं कि लाइक जिसमें सेंटर होता है, जिसमें रेडियस होता है, दैट इज अ सर्कल, या राउंड फिगर, या फिर वन मोर थिंग दे वर सेइंग कि फिगर विच डज नॉट हैव एनी लाइन सेगमेंट्स या विच डज नॉट हैव एनी कॉर्नर्स, एनी वर्टिसेस, सो दैट फिगर इज ए सर्कल। चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता है। लेट्स डू इट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्लेनेशन अबाउट सर्कल। देखिए मैंने एज दिस फिगर आई गिव यू, अगर आप देखो तो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन एवर यू हैव वन कोन एंड यूजिंग वन प्लेन वी आर कटिंग दैट इन सच ए वे कि आपका जो ये होगा, आपका जो ये एक्सिस होता है, this plane is making an angle of 90 degree with the axis about which it is rotating। तो अगर ये प्लेन आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, then we get the shape of a circle। This is one of the conic section। तो सबसे पहले आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये चीज है जिसमें आपका एमसीक्यू आता है कि if any cone is cut by a plane at 90 degree angle, then what kind of shape you are getting? That's a circle। या फिर vice versa also he can ask कि अगर आपके पास सर्कल है तो what was the angle between the plane and the axis of the cone? So you should know both side, the left to right also, right to left also। चलिए बात करते हैं अब सर्कल के बारे में। सर्कल होता क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि सर्कल होता क्या है। It was what? It was the collection of all the points, all points which are equidistant या at the same distance, which are at the same distance from a fixed point, This was your definition of the circle। मतलब अगर आपके पास कोई एक फिक्स पॉइंट है, तो अगर इसके चारों तरफ मैं इसका फिक्स डिस्टेंस लगा दूं, like this, मैंने कम लगा रही हूँ, it can be more। तो मैंने अगर फिक्स डिस्टेंस ले दिया इस यहाँ से, तो इसके साथ जो पॉइंट्स आए, ये जो सारे पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किया, दिस कलेक्शन इज नोन एज सर्कल। ठीक है, अभी मैंने अगर आप बात करो, मैंने रेडियस सेंटर को कोई बात की नहीं है अभी तक। ठीक है, सो अब जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड योर सेंटर। और जो हम ये फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, दिस वी नेम एज रेडियस। अब आई बात समझ में कि व्हाट डू मीन बाय सेंटर एंड व्हाट डू मीन बाय द रेडियस एंड द सेंटर। चलिए दूसरी बात करते हैं, जो सेंटर होता है उसको हम डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट्स h, k से। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नोटेशन है सिर्फ कि सेंटर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं h, k से, एंड द रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट चलिए अब इधर बना लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, उसके बाद we are taking a fixed point, this is our center and this is the radius। so you will have this kind of shape, जिसमें कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके h, के, और the radius will be this। आ रही बात समझ में? so this is very simple and basic question। तो इसको यूज करके हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट चीज, जो कि होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप लोगों ने अभी तक सर्कल के बारे में क्या पढ़ा है?
आपने पढ़ा है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, आपने सर्कमफेरेंस पढ़ा है सर्कल का। क्या होता है सर्कमफेरेंस? व्हिच इज नथिंग बट द बाउंड्री व्हिच इज 2 पाई r। आपने एरिया पढ़ा है सर्कल का, एरिया क्या होता है? व्हिच इज पाई r स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। बट टिल नाउ यू हैव नॉट स्टडीड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चलिए एक्सप्लोर करते हैं जरा इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। Now what do you mean by equation? चलिए एक सर्कल बना लिया हमने अच्छे सा, इस अच्छी सर्कल बना नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपना अच्छा बना लेना। सो अब हमने क्या लेना, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द आपके पास सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज द रेडियस। नाउ as radius is touching my boundary at this point, let's suppose this point is what, having point is P and having coordinates x, y। क्लियर? तो आपने क्या लेना है, एक सर्कल लेना है, the center and the radius, and the radius कहाँ टच करती है, आपकी बाउंड्री पे टच करती है। Let name that point as P and the coordinates as x, y। चलिए, now suppose this is point O, so what can you say? Can I say that point O is nothing but equals to r? OP तो हमारा क्या है, point, this OP is distance, OP is nothing but equals to r, because OP is representing radius here, and we are defining the radius as, we are representing the radius by small r, and as this is a distance, so can I say this is nothing but modulus of OP is equals to r, because distance can never be negative, so modulus of OP will be equals to r। अब बात करते हैं आगे। अब एक बात बताइए, आपके पास O के कोऑर्डिनेट्स है, आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P? कैन यू फाइंड distance between 2 points? This is very simple question। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। कैसे निकालेंगे? यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक सो सबको आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? योर ओपी विल बिकम, मॉडुलस लगाऊंगी क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1। x2 क्या है यहाँ पे, ये है, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है। दिस इज क्लियर। अब OP को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, r से, सो कैन आई पुट r हियर, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, दिस इज द थिंग। एंड इफ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट यू विल हैव, वहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा और स्क्वायर रूट किसके ऊपर आ जाएगा, यू विल हैव द स्क्वायर ऑन द r, this, and this is known as your standard equation of the circle। This is your equation of circle, equation of circle। अब इसमें देखो, अगर आप क्या कहें, r आपका क्या हो गया, r आपका हो गया रेडियस, ठीक है, h और k आपके क्या हो गए, h और k आपके हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और x और y क्या होता है, x और y होता है जो पॉइंट हम सर्कल पे लेते हैं, पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर कभी बोला जाए कि सर्कल पास कर, मतलब द पॉइंट थ्रू विच योर सर्कल इज पासिंग, तो पॉइंट x, y होता है जहां से आपका सर्कल पास करता है। h, के द सेंटर एंड r इज द रेडियस, और x, y वो पॉइंट होता है जहां से आपका सर्कल पास करता है। तो क्वेश्चन में अगर कभी आ जाए कि सर्कल पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो बेटा वो h, k नहीं दिया होता, वो सेंटर नहीं होता, वो x, y होता है। तो रिमेम्बर दिस थिंग, बिकॉज ये आगे आएगा आपके पास। क्लियर? सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, वी कैन से द व्हेन, लाइक मैं बना देती हूँ, व्हेन योर सर्कल इज पासिंग थ्रू origin, when your circle is passing through the point x, y, circle is passing through, let's suppose x, y, and your center of the circle lies on what, origin। तो h, k के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहाँ पे, h is 0 and k also is equals to 0। तो इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ेगा कि आपके पास जो भी क्या है आपका h है वो 0 हो जाएगा, k भी 0 हो जाएगा, तो यू हैव द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज द स्पेशल केस when your circle is having your center as the at the origin, तब आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द थिंग। सो दिस वाज द स्पेशल केस। बाकी इसके अलावा आपको सर्कल में पढ़ने की और कुछ भी जरूरत नहीं है। बेसिकली इसमें मोटिव था बताने का
कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता क्या है। नाउ यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस, कि आपको सेंटर दिया है, आपको रेडियस दिया है, ही विल आस्क फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड आउट करिए, या वो इक्वेशन दे देगा, देन यू नीड टू फिगर आउट कि इसमें रेडियस क्या होगा और उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट आउट। ये मैंने अभी आपको बताया कि सर्कल होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये आपके पास सेंटर होता है, रेडियस होता है, फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, डिनोटेड विद द h, के कोऑर्डिनेट्स, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस डिनोटेड बाय द स्मॉलर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट नाउ आई टोल्ड यू, x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। I hope it is clear। Now move to the next thing। देखिए अब क्वेश्चन आएंगे आपके पास इस तरह की, फाइंड द, इफ यू अगर टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज दिस वन। इक्वेशन ऑफ सर्कल का देखो सेंटर दिया, डायरेक्टली सेंटर दिया मतलब आपको क्या दिया है, आपको दिया है h, k का वैल्यू। h will be what? h will be 2 and k will be -3 and the radius is what? Radius is equals to 8। So this is directly question you are given कि आपको करना क्या, आपको इक्वेशन निकालनी है सीधी सीधी। अब बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें हमें क्या चीज की जरूरत होती है, इक्वेशन लिखने के लिए वी वांट ओनली टू थिंग्स, द सेंटर एंड द रेडियस। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया है विच इज x minus 2 whole square plus y माइनस है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, +3 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू 8 है तो ये बन जाएगा 64। देखिए आप यहाँ छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, एंड इफ यू वांट टू सिंपलीफाई यू कैन सिंपलीफाई आल्सो, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे छोड़ना, आपको यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ आगे करना आगे कर दीजिए। सो दिस इज जस्ट वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन व्हिच यू कैन गेट इन 1 मार्क। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे इक्वेशन था, आपको क्या निकालना था, सेंटर और रेडियस निकालना है। अब यहाँ पे आपको रेडियस और सेंटर निकालना है और इक्वेशन आपको दी हुई है, इक्वेशन आपको दी हुई है। सो क्या होती है इक्वेशन, फिर से हम थोड़ी सी बात कर, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। यही होती है, चलिए नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग। देखिए x की प्लेस पे x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए होता है बट यहाँ पे प्लस है। तो अगर आप देखो माइनस माइनस मिलके तो प्लस बनाता है ना, इसका मतलब जो h की वैल्यू देखो ये हो गया माइनस, तो जो बचा हुआ क्या बचा हुआ, -1, h की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, लाइक दिस यू कैन कंपेयर द वैल्यूज। सिमिलरली अब नेक्स्ट चीज की बात करें, प्लस भी है, y भी है, माइनस साइन भी है, और 1 भी है, तो k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, तो k की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ से, दिस वाज द h, तो k आज आपके पास हो जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस की। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेडियस कितना है, r square is equals to 4, r square 4 है तो r का वैल्यू कितना आएगा, r will be 2। दिस इज क्लियर टू ऑल। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, दिस विल बी -1, 1 एंड द रेडियस विल बी 2। I hope it is clear to all। Now move on to the next question। What kind of questions you will have? Find the equation of circle of radius r whose center lies on x-axis and passes through the point this 2,3। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा है उसने, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको सेंटर चाहिए होता है और हमको रेडियस चाहिए होता है। सेंटर तो हमें नहीं पता, और उसने हाँ बोला जरूर है कि सेंटर लाइज करता है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। अब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वो किस फॉर्म का होगा, x0 फॉर्म का होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है मींस y कोऑर्डिनेट इज 0, सो विल टेक द पॉइंट x, क्योंकि हमें नहीं पता है कि x पे कहाँ पे है, तो सेंटर विल बी ऑफ द काइंड x, 0। और उसने रेडियस दिया है, रेडियस कितना है आपके पास, 5 है। चलिए रेडियस तो पता है, सेंटर कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसने एक और चीज हमको दी है कि जो सर्कल है वो पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। इसका मतलब ये 2,3 क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा है इसके आगे, सेंटर नहीं लिखा, ये पॉइंट नहीं लिखा, तो ये क्या चीज हुई, ये हुई x, y। क्लियर, ये क्या हुई x, y। चलिए अब बात करते हैं, अब नॉर्मल आ जाइए इक्वेशन पे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। जो जो आपको पता है वो इसमें डालते जाइए।
देखिए x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पे, x आपको दिया है 2 माइनस h कितना दिया है, h की अगर हम बात करें h कितना दिया है, x दिया है होल स्क्वायर प्लस y कितना है, y है 0 माइनस नहीं y कितना है, y आपके पास है 3, सॉरी y इज 3 और k कितना है, k आपको दिया हुआ है 0 होल स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी दी है, r is 5 so it will give me 25. Can we simplify this? Yes, definitely. Open the whole square. 4 plus x square minus 4x plus 9 is equals to 25 and this will give me x square minus 4x is equals to 25 minus 13 and x square minus 4x will be equals to how much? This is 12. So 12 को इधर ले आते हैं, it will become like this. Now what will be the factors of this? If I am not wrong, the factors will be this x minus 6 and x plus 2. These two will be the factors. इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक बार आएगी 6 और एक बार आएगी minus 2. देखो ये तो कोऑर्डिनेट है, अगर ये डिस्टेंस की बात होती तो हम minus 2 को इग्नोर कर देते, बट these are the coordinates तो हमको दोनों लेना पड़ेगा. क्लियर टू ऑल? तो एक बात बताइए, x अगर 6 है, x अगर 6 हुआ तो सेंटर क्या हुआ यहाँ पे, हो सकता है कि सेंटर कहाँ पे हो, 6,0 पे हो. अगर 6,0 पे सेंटर हुआ तो what will be the equation of line? Sorry, equation of the circle will be what? अब रख दीजिए अपनी वैल्यूज पुट वापस, x minus 6 होल स्क्वायर प्लस and this is y minus 0 whole square equals to, radius already आपको गिवन थी कितना 5, so I am writing this 25. So this will be your answer when you have the value x equals to 6. तो center 6,0 हो जाएगा. Now you can simplify it later. Simplify आप खुद कर सकते हो, just simplify it. अब दूसरी चीज है, अब x जब कितना है -2, जरूरी तो नहीं है ना कि x पॉजिटिव साइड की आपका जो सेंटर है वो पॉजिटिव साइड ही सर्कल पे लाई करेगा. It can be on the left hand side, it can be on the right hand side of the x-axis origin के आप. तो ये इस जब अगर x इक्वल्स टू -2 है तो सेंटर कितना हो जाएगा, अब सेंटर की वैल्यू हो जाएगी -2,0 एंड दैट इन दैट केस आपका वैल्यू जो होगा इक्वेशन का x plus 2 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव माइनस साइन ऑलरेडी. सो इट विल बी x plus 2 होल स्क्वायर प्लस अगेन y स्क्वायर ओनली बिकॉज बाकी तो 0 है, इज इक्वल्स टू 25. दिस विल बी योर आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल कि कैसे किया है हमने. याद रखो जब जब पॉइंट लिखा है, पॉइंट का मतलब x, y है. बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही पॉइंट देखा 2,3 कुछ भी कोऑर्डिनेट्स देखे उसको सेंटर मान लेते हैं. जी नहीं, सेंटर लिखा हुआ है कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और अगर वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसमें लिखा होगा कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. तो अगर सिर्फ पॉइंट लिखा है, पॉइंट मतलब यू आर गिवन द एक्स वाई. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल. अब बोलो कि मैम ये तो करवा दिया. जी नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअली लिखने में थोड़ा गलत हुआ है. ये क्वेश्चन इस तरीके से 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 36 माइनस 18 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होती है, इसमें सब सेंटर रेडियस निकालते हैं. आपके पास होता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड. मतलब आपके पास चीजें ना होल स्क्वायर में आती है, बट हियर इफ यू सी यू डोंट हैव होल स्क्वायर, तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कैसे? देखिए सबसे पहले पहला तरीका है, अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं, सबसे पहले आपका जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है दैट शुड बी 1. अगर 1 नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे? इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर आप देखो तो सेम है, तो थ्रू आउट में किससे डिवाइड कर देती हूँ, 6 से डिवाइड कर देती हूँ, बन जाएगा 1. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है देन इट इज ओके. अगर नहीं है देन स्टार्ट विद दिस स्टेप, और अगर है तो फिर आप सेकंड स्टेप से शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दिस विल बी योर इक्वेशन. ये आ जाएगा आपके पास आफ्टर सॉल्विंग. अब दूसरी चीज, ये तो था कि अगर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, अगर है तो आपने क्या करना है अब इसको मैंने बनाना है होल स्क्वायर.
तो x में भी और y में भी आपने सेम चीज करनी है। कोएफिशिएंट उठाइए किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, दोनों में सेम चीज करनी है। x का जो कोएफिशिएंट है कितना है यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, 4 है, तो उस 4 को करिए हाफ, कितना आया 2 आया, और उस 2 के स्क्वायर को प्लस और माइनस, उस 2 के स्क्वायर को प्लस भी करेंगे आप और माइनस भी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को उठाएंगे 4 के, जैसे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस 4x है मेरे पास, मैं सिर्फ x वाले टर्म्स कंसीडर कर लूंगी, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, तो आप दोनों उठाएंगे, ठीक है। अब बट आप चूज करेंगे सिर्फ किसका, x वाला कोएफिशिएंट, और प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। क्या प्लस माइनस करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट x का है, जो भी कोएफिशिएंट x का है उसका हाफ, जैसे 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 को हम उसका स्क्वायर और 2 का ही स्क्वायर प्लस और माइनस सब करेंगे, ठीक है। सिमिलरली प्लस, अब बात करते हैं y स्क्वायर की, y स्क्वायर माइनस 6y है, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्या कोएफिशिएंट है इसका 6 है, मैंने पहले बोला था प्लस माइनस को देखने की जरूरत नहीं, 6 है, तो 6 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है 3, उसको हाफ करेंगे और उसके बाद 3 का स्क्वायर ही प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर ही हम माइनस करेंगे, प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, और माइनस 3 ऑलरेडी था तो उसको हम वैसे लिख देते हैं। आई होप इट इज क्लियर, माइनस 3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, ये ना, तो हमने उसको वैसे लिख दिया। अब देखिए, अब हमेशा देखो अपना जो दिया है वो तो लेना है, प्लस हमेशा प्लस का साथ जो प्लस वाला आपने ऐड किया ना उसको लेना है। व्हाट दिस इज गिविंग टू मी, दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 होल स्क्वायर, इफ यू सी। सिमिलरली ये दोनों हमारे पास थे और प्लस वाला इधर से भी उठाना है, तो ये किसका स्क्वायर देगा, ये देगा प्लस साइन के साथ, किसका है ये है अब y माइनस 3 का, जिस प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, दिस इज y माइनस 3 होल स्क्वायर, and what we are left with now, this is minus 4, minus 9 and minus 3, this we are left with। so बाकी चीजें शिफ्ट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कुछ x plus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर, और इसको जरा शिफ्ट कर दीजिए इधर, हाउ मच इट इज 13 and 13, 13 and 3 this is 16, तो ये प्लस 16 आएगा एंड 16 कैन बी टेकन एज होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे h, k के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई, और h will be -2 and 3 and your r will be 4। I hope it is clear, this will be my radius and this will be my center। so whenever you are given this kind of equation, then how to find out center and radius of the given circle। so basic चीज है कि उसको आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर शुड बी 1, नहीं है तो अपन बनाइए, एंड देन मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, उनको हाफ करिए, उनको हाफ करने के बाद जो आता है उसका स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे आप इक्वेशन में, देन यू विल सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल मेक द होल स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंगली यू विल चूज योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस। आई होप इट इज क्लियर। सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड द सेंटर लाइज ऑन दिस। इसका अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करूं, आपके पास क्या फिगर दिया है, कि आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है, वो सर्कल पास कर रहा है 4,1 पॉइंट से, तो पॉइंट यहाँ पे 4,5 भी ले सकते, 4,1 है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 6,5। चलिए पॉइंट दिया आपको, वो बोल रहा है कि चलिए अब पहले बात शुरू करते हैं पॉइंट से। पॉइंट अगर दिया है इसका मतलब उसने आपको क्या दिया, उसने आपको क्या दिया है, x दिया है कि xy दिया है, बिल्कुल करेक्ट, ये उसने आपको x स्क्वायर एंड x एंड y दिया, तो रख दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, विच इज 4,1। 4,1 अगर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 माइनस h, h का हमें कुछ नहीं पता तो मैं सिर्फ प्लस, दिस विल बी 1 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। लेट नेम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, विच इज 6,5। तो 6,5 है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस दिस minus k whole square equals to r square। This you are given। Center was, let's suppose this is h, k, वो तो कुछ नहीं दिया हमको। अब बात करते हैं एक और लाइन की, नीचे लिखा है सेंटर इज ऑन द लाइन, मतलब जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन पास कर रही है और इसका सेंटर इस लाइन के पास स्क्वायर कर रहा है, और लाइन की इक्वेशन आपको दी है 4x plus y is equals to 16। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ जितना पॉसिबल होता है ना फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, फिगर आपने बना लिया मतलब आधा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है।
चलिए अब आगे क्या है यहाँ पे, दिस इज h कोमा के। अब एक बात बताइए, ये जो लाइन है इसमें जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? मतलब अगर मैं इसको x को h से और y को k से रिप्लेस कर दूं, कोई डिफरेंस आएगा इस पे? बिल्कुल नहीं आएगा। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या करना है, अब तीसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एज h कोमा k इज लाइंग ऑन द लाइन, सो वी कैन हैव 4h प्लस y सॉरी प्लस k, 4h plus k equals to 60. This will have. चलिए, this is now our equation number 3. अब हमारे पास है h, k और r. We have 3 variables. We have 3 equations, and we need to simplify that. अब कैसे करना है? अगर आप यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के क्या है, दोनों के रेडियस सेम दिया, राइट हैंड साइड सेम है. सो कैन वी इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इनको जरा होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए. व्हाट इज दैट? 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k. और ये चीज किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वन, 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k. क्योंकि दोनों का r स्क्वायर क्या था, सेम था, इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं. नाउ इफ यू सी, वी कैन कैंसिल आउट h स्क्वायर से h स्क्वायर और k स्क्वायर से k स्क्वायर. दीस टू वी कैंसिल आउट. अब व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब कलेक्ट करिए जरा h के टर्म्स को. यहाँ पे है माइनस का 8h है यहाँ पे, और यहाँ पे है माइनस का 12. आप जब शिफ्ट करेंगे माइनस 12 को उधर, तो ये प्लस का 12 होगा, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास 4h. सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2k है और यहाँ पे कितना है, माइनस 10. So shift it here, it will be plus 10, so आ जाएगा plus 8k. चलिए, a h और k का कलेक्शन हो गया. अब बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज की. This is 36 plus 25. This we has at 61 और यहाँ से कितना है, 16 plus 1 70. माइनस कर लेते हैं जरा इसको. माइनस करने पे कितना आएगा, this will be what, 4 and this will be what, 5 minus this is 44. तो आपके पास इक्वेशन आया 4h plus 8k is equals to this. We can simplify it further. 4 से घट जाएगा ये, तो कितना आएगा आपके पास, h plus 2k will be equals to what, 11. अब करना है करिए, नहीं तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको तब भी हो जाए ना. अब हमारे पास ये आ गया. अब इसके साथ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. वन मोर इक्वेशन वी हैव, इन इक्वेशन इन h k, तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं. सॉरी 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16. और यहां से अगर आप देखो तो 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44. ट्राई टू सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करना सबको आता है. कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k नाउ? माइनस 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 ऐसे करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7k एंड दिस इज हाउ मच वी आर लेफ्ट विद. 16 माइनस करिए, दिस इज 8 एंड दिस इज 2 विद द नेगेटिव साइन. तो k माइनस हट जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4. क्लियर? दिस इज 4. अब वापस से इसे रख दीजिए इक्वेशन में. हम निकाल लेते हैं दूसरी इक्वेशन. h कितना है, h प्लस कितना आ जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू 11 और h का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3. डोंट गो माई कैलकुलेशंस, अपने आप करिए सो दैट यू विल बी थोरो विद द कैलकुलेशंस. सो आपके पास अगर आप यहाँ से देखें, आपके पास k का वैल्यू आ गया है 4 और h का वैल्यू आ गया है 3. अब वन मोर थिंग वी नीड, व्हाट इज दैट, वी नीड द रेडियस. रेडियस कैसे निकलेगी, कोई भी इक्वेशन पुट कर दी, सपोज मैं 1 में रख देती हूँ, तो कितना आएगा ये, कितना आएगा यहाँ पे, इट विल बी 4 माइनस h का वैल्यू है 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. एंड व्हाट इज दैट, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 माइनस 3 मतलब 1 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर विल बी 9 विल बी इक्वल्स टू r स्क्वायर. तो आपकी r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आ गई 10. दिस विल बी योर रेडियस. चलिए, अब निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारी क्या हो जाएगी, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल में. व्हाट विल बी दैट, x माइनस h. h कितना है आपका 3 होल स्क्वायर
प्लस y माइनस k, k कितना आया 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर कितना है आपके पास 10. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो रिमेंबर, जब आपको पूछते हैं आपको x, y दिया मींस यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ h एंड k. आई होप इट इज क्लियर. जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन थी कि ये सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है. तो सेंटर अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो मींस सेंटर क्या कोई भी पॉइंट उस लाइन पे होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तभी लाई करता है. आई होप इट इज क्लियर. सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन, पार्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन which includes सर्कल. तो बेसिकली हमने क्या क्या किया कि सर्कल होता क्या है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन कि सर्कल बनता कैसे है, क्या मतलब होता है. फिर उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है बट आती कैसे है वो भी पता होना चाहिए. यू शुड नो. देखिए डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं कि हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने आया कहां से इक्वेशन का, मतलब जो आपने इक्वेशन लिखा है वो आया कहां से है. सेंटर को डिनोट करते हैं h, k से. फिक्स पॉइंट विल बी द रेडियस, फिक्स डिस्टेंस विल बी द रेडियस व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. उसके बाद इक्वेशंस में क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, आई डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद यू. इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ नहीं आएगा. टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग. और जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड और कोई टॉपिक है और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन मेरे को आप बता सकते हैं. Till then you keep practicing.